हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल मॉम स्टोरी बाय साना। एडॉप्शन के हिंदी एपिसोड्स में आप सबका स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि MER और CSR के बीच में डिफरेंस क्या होता है। MER का फुल फॉर्म होता है मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट और CSR का फुल फॉर्म होता है चाइल्ड स्टडी रिपोर्ट। तो आज के इस एपिसोड में मैं इन दोनों रिपोर्ट्स के बारे में आपको बताऊंगी कि इनमें आपको क्या देखना है या फिर इसमें आपको क्या मिलेगा, क्योंकि कई लोग कंफ्यूज रहते हैं, कहते हैं कि मोर और लेस दोनों तो सेम ही है, इसमें अंतर क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड और मैं आपको बताती हूँ कि MER और CSR में क्या अंतर है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपको जब भी कोई रेफरल आएगा या फिर आप जब भी कोई प्रोफाइल देखेंगे तो आपको उसमें दो रिपोर्ट मिलेंगे। एक होगा मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट और दूसरा होगा चाइल्ड स्टडी रिपोर्ट। तो चाइल्ड स्टडी रिपोर्ट जो है वो तब बनाया जाता है जब बच्चा एजेंसी में आता है। से फॉर एग्जाम्पल अगर बच्चा सरेंडर किया गया तो जिस दिन भी उसको सरेंडर किया गया होता है या फिर जिस हालत में वो लेके आया गया होता है तो उसके बारे में सारी डिटेल्स होती हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला सरेंडर किया है तो उसके सरेंडर किसने किया है या उसको सरेंडर क्यों किया गया है, जब सरेंडर किया गया तब उस बच्चे का हेल्थ कंडीशन कैसा था, या फिर अगर बड़ा बच्चा है तो उसकी इमोशनल हेल्थ कैसी थी कि वो किस एज में वो सरेंडर किया गया। तो ये सारी चीजें जो है उसमें रिकॉर्ड होती हैं। अगर बच्चा पाया गया कहीं पे गुमशुदा है या फिर कहीं पे छोड़ दिया गया है या फिर किसी अनहोनी की वजह से जो है वो अपने मतलब पेरेंट्स से बिछड़ गया, जैसे फॉर एग्जांपल फायर एक्सीडेंट्स होते हैं या फिर कार एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, रोड एक्सीडेंट, रेल एक्सीडेंट, कुछ भी हो सकता है। तो बेसिकली किसी भी तरह का मतलब अनहोनी घटना की वजह से अगर वो अलग हो गया है तो चाइल्ड स्टडी रिपोर्ट जो है वो सोशल वर्कर बनाते हैं, जो कि जब भी बच्चा एजेंसी में आता है, चाहे कितना भी बड़ा बच्चा हो कितना भी छोटा बच्चा हो, तो उसकी डिटेलिंग जो है वो लिखते हैं। पूरे डिटेल में लिखा जाता है कि कहाँ पे जैसे कोई बच्चा पाया गया। कई बार आप लोगों ने न्यूज में देखा होगा, न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि बच्चा जो है गार्बेज बिन में मिला है या फिर बच्चा झाड़ियों के पीछे मतलब मिला है। तो ये सारी डिटेल्स जो है उसमें डाली जाती हैं। और प्लस अगर ऐसे किसी बच्चे को पाया जाता है, जैसे लॉस्ट एंड फाउंड टाइप्स है, गुमशुदा है, तो उनका जो है पुलिस में जो FIR किया गया वो सारी डिटेल्स भी जो है चाइल्ड स्टडी रिपोर्ट में रहेंगी। मतलब जितनी भी डिटेल्स हैं, जो बच्चा कब मिला, कहाँ मिला, कैसे मिला, ये सारी डिटेल्स जो है वो चाइल्ड स्टडी रिपोर्ट में होती है। अब आ जाते हैं हम मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट। मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट जो होता है उसमें मेडिकल डिटेल्स होती हैं बच्चे की, जो कि रिसेंट होती हैं। चाइल्ड स्टडी रिपोर्ट में जो मेडिकल डिटेल्स होती हैं वो उस समय की होती हैं जब बच्चा पाया गया। लेकिन जो मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट में जो डिटेल्स होती हैं, जैसे कि बच्चे का हाइट, बच्चे का वेट, ब्लड ग्रुप हो गया, या फिर बच्चे को कोई बीमारी हुई थी, एडमिट हुआ था या नहीं हुआ था, तो बेसिक मेडिकल डिटेल्स जो होती हैं वो मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट में होती हैं। और ये मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट जो होती है ये रिसेंट होती है। रिसेंट का मतलब होता है कि पिछले 2 या 3 महीने में जो उसका चेकअप हुआ है, उस चेकअप के आधार पे जो भी डिटेल्स दर्ज किए जाते हैं वो उसमें लिखा जाता है। बहुत से जो छोटे बच्चे होते हैं, लाइक 0 से लेके, मतलब जो नवजात शिशु से लेके 1 साल या 1.5 साल तक के जो बच्चे होते हैं, उनका डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स भी उसमें लिखा जाता है। जैसे कि अगर 4 महीने का या 5 महीने का बच्चा है तो उसमें लिखा जाता है कि क्या बच्चा पलटता है कि नहीं पलटता है। अगर 7-8 महीने का बच्चा है तो उसमें लिखा जाता है कि क्या बच्चा बैठ पाता है, नहीं बैठ पाता है, नजरें मिलाता है, रेस्पॉन्ड करता है कि नहीं करता है। तो जो भी उसकी डेवलपमेंटल माइलस्टोन होती हैं ये सारी डिटेल्स भी मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट में होती हैं, जो रिसेंट होती हैं, मतलब पिछले 2 या 3 महीने के बीच में जो भी उसका चेकअप हुआ होगा उससे रिलेटेड होती हैं। तो इसीलिए जरूरी है कि आपको मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट और चाइल्ड स्टडी रिपोर्ट दोनों ही आपको प्रोफाइल में मिलना चाहिए। आप उस प्रोफाइल में देख सकते हैं। अगर अब आप पूछेंगे कि चाइल्ड स्टडी रिपोर्ट में क्या मतलब सरेंडर्ड पेरेंट्स की डिटेल्स मिलेंगी, तो नहीं, वो सारी डिटेल्स इसमें नहीं होती हैं। और बच्चे की
मतलब सिक्योरिटी के लिए, सेफ्टी के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ क्लोज्ड एडॉप्शंस होते हैं, तो इसीलिए बर्थ पेरेंट्स का डिटेल्स जो है कभी भी एडॉप्टिव पेरेंट्स को डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। ये डिटेल्स एजेंसी के पास हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि अगर बच्चा सरेंडर किया हो और पेरेंट्स अगर नहीं डिस्क्लोज करना चाहते हैं और पालने में छोड़ के चले जाते हैं, तो आपको नहीं पता चलेगा कि किसने बच्चे को सरेंडर किया है। तो ये सारी डिटेल्स नहीं मिलेंगी, लेकिन बच्चा किस कंडीशन में वहां पे आया एजेंसी में, ये जरूर आपको पता चल जाएगा। तो यही डिफरेंस होता है मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट और सीएसआर में। तो आई होप आपको आज का ये एपिसोड काफी यूजफुल रहा होगा। तो दैट्स इट फॉर टुडे, और मैं आपके लिए लेके आऊंगी अगले हफ्ते एक और कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एडॉप्शन से रिलेटेड। तब तक के लिए प्लीज स्टे ट्यून टू माय चैनल मॉम स्टोरी बाय सहाना। और बीच बीच में मैं काफी शॉर्ट्स अपलोड करते रहती हूँ, जो मेरे फैमिली में मेरे बच्चे या फिर मेरी फैमिली में कुछ छोटी मोटी चीजें जो होती रहती हैं, तो उन्हें भी देखिए और एंजॉय करिए। तो थैंक यू सो मच, नमस्कार, अब मुझे अलविदा कीजिए।